हेलो दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संविधान के भाग वन में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग वन में निम्न में से किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 2। चार नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। पांचवा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान के भाग 4। छठा नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। सात नंबर क्वेश्चन, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अध्याय 4 में। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। 9 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के ए। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 4 ए अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 5। भारतीय संविधान किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 6। 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के भाग 22 में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग है? भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 7। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र शासित प्रदेशों से।
16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 8। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। 18वां क्वेश्चन, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपापनों में पंचायतों बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 के ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर है सी, SC/ST क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 12। भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 13। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 14। भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 15। 27 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि से। भारतीय संविधान का भाग 17 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजभाषा। भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपात उपबंध। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20। संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 20। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान का चौथा भाग ए, मौलिक कर्तव्य। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी भाग 21। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र संविधान का भाग छठा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।